हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका शैलेश सर आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूं बेटा। जैसा कि आप लोग जानते हैं बच्चों कि क्लास 9th का सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है। अभी हमारा समर वेकेशन चल रहा है, इसके जस्ट बाद आपके स्कूल में यूटीज़ होंगे या हो सकता है कि पहले यूटी हो गया हो और अब ब्लॉक टेस्ट होगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि एक बार फिर से मैं आपको इन सब चीज़ों को दोबारा से रिवाइज़ करा दूँ। कुछ अच्छे क्वेश्चन हमारे हाथ आए हुए हैं जिनको मैं आपको प्रैक्टिस करवा देता हूँ दोबारा से, आप लोग उनको देख लीजिएगा। तो हमारे टॉपिक का नाम जो आज होने जा रहा है, उस टॉपिक का नाम है बेटा ओरिएंटिंग योरसेल्फ। ओरिएंटिंग योरसेल्फ, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, जो हम पहले से जानते हैं, इसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये टॉपिक बेटा क्लास 9th में पहले भी था, इस साल भी आ गया है, लेकिन इस साल थोड़ा उन्होंने क्या किया है, चीज़ें चेंज करी हैं, है ना। इंट्रोडक्शन तो था ही, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा इसको और चेंज किया है। तो मैं आज आपको जो कराऊंगा वो क्या कराऊंगा, हो सकता है कि लास्ट वीडियो मेरा कई बच्चों ने नहीं देखा हो, मिस कर दिया हो, या क्लास मिस कर दिया हो, तो मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा आपको बेसिक बता देता हूँ और फिर उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। देखिए 9th क्लास में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में है, उसके सबसे पहले तो ये समझो, इसे हम बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेट प्लेन। अगर आपको याद हो अच्छी तरह से, ये हमारा होता है बेटा एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा वाई एक्सिस। ये जो पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना बेटा, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बेटा, ओरिजिन। ये जो मेरा एक्स एक्सिस है, अगर ऐसे देखें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। इसका जस्ट अपोजिट माइनस वाई एक्सिस हो जाएगा और माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगा। ये जो हमारा पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं बच्चों, ओरिजिन। इसका नाम है ओरिजिन, ओके। सो ये जो हमारा प्लेन है, ये जो मेरा पूरा पूरे ब्लैक बोर्ड को हम प्लेन समझ लेते हैं, तो ये मेरा प्लेन हो गया। और ये हमने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से इसको डिवाइड कर दिया। सो वी कैन से नाउ द प्लेन इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट बाय दीज टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो इस फर्स्ट पार्ट को हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या नाम बेटा, क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, है ना। जो बच्चे पहली बार इसको देख रहे होंगे उसको देख लो। इसके बाद हमारे पास ये है बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट, इसे हम बोलते हैं बेटा थर्ड क्वाड्रेंट, और इसे हम बोलते हैं बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट। सो दीज आर कॉल्ड क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का मतलब 1/4। तो ये पार्ट्स हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी हमारे पास ना जो लोकेशन होती है या कोई भी जो पॉइंट होता है, वो पॉइंट के फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं। जैसे पॉइंट पी है ना, एक्स वाई, इसका मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट का लोकेशन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेफरेंस में क्या है, एक्स एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कितनी है और वाई एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कितनी है, ये हमारा एक्स वाई को रिप्रेजेंट करता है। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक पॉइंट है पी दिया हुआ है 3, 2। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, 3, 2 का मतलब हो गया बेटा कि एक्स एक्सिस पे हम लोग 3 पॉइंट चलेंगे। कितने पॉइंट चलेंगे बेटा, 3 पॉइंट चलेंगे। और वाई एक्सिस पे हम लोग 2 पॉइंट चलेंगे। तो सपोज दैट ये मेरा 0 है, इसको जो ओरिजिन होता है बेटा ये 0, 0 होता है हमारा, मतलब एक्स भी 0 है और वाई भी 0 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये हमारे पॉइंट हो गए। ऐसे वाई पर भी मैं पॉइंट रख लेता हूँ 1, 2, 3, 4। एक्स एक्सिस पे कितना बेटा 3 और वाई एक्सिस पे 2 है। तो एक्स एक्सिस पे चलेंगे 3 मतलब 1, 2, 3, और वाई एक्सिस पे 2 का मतलब 1, 2। तो ये मेरा जो पॉइंट है ना बेटा, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट पी, जो कि मेरा 3, 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये जो मेरा पॉइंट पी है बेटा, ये 3, 2 हो गया। इसको इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तो मेरा पॉजिटिव था, आपने देखा एक्स भी पॉजिटिव और वाई भी पॉजिटिव है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में नोट कर लीजिए, वैसे आप लोगों को पता होगा प्लस प्लस होता है बेटा, मतलब पहला जो एक्स एक्सिस वो प्लस होगा, वाई भी प्लस होगा। दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स हमारा माइनस होगा और वाई हमारा प्लस होगा, माइनस प्लस। तीसरे क्वाड्रेंट में बेटा हमारा माइनस माइनस होता है, नोट कर लीजिएगा इसको। और लास्ट क्वाड्रेंट जो है बेटा, ये मेरा होता है प्लस माइनस, ठीक है। तो ये आपके पास जो क्वाड्रेंट है उनके साइन हो गए। आप केवल साइन को देख करके भी बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। जैसे सपोज दैट किसी ने बोला -2, 5, इन विच क्वाड्रेंट इट लाइज, किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो तुरंत आप बोल दोगे सर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ओके। अब जैसे किसी ने दे दिया 3 और -1, ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो आप तुरंत बोल दोगे सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो देख के ही पहचान सकते हैं। वैसे जब आप कोऑर्डिनेट पर कुछ बनाएंगे तो आसानी से इसको कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा था, आपके स्कूल में भी आपको कराया गया होगा बेटा। यहाँ पर भी मैंने थोड़ा सा आपको रिवाइज़ करा दिया। अब मैं जो आपको बताने चल रहा हूँ
ये बताने चल रहा हूँ कि हमारे पास इस साल कौन कौन से फॉर्मूले हैं और क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। वो है, सबसे पहले देखो बेटा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा अच्छी तरह से आप। मैं 2-3 बातें आपको बेसिक और बता दूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये मान लीजिए हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन है एक्स और वाई, है ना। तो अगर कोई बोले कि पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, कोई भी पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पर लाई करेगा, इसका क्या मतलब होगा? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा बेटा वो x0 होगा। क्या होगा? x0। मतलब ये कंफर्म है कि x कुछ ना कुछ तो जरूर होगा, लेकिन y वहाँ पे क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। इस बात का ध्यान रखना, वेन एवर यू रीड इन एनी क्वेश्चन दैट द पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, इट मीन्स दैट x0, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? x0। इस बात का ध्यान रखना, आपको x लिखना है फिर 0 लिखना है। अगर पॉइंट हमारा क्या करे बेटा? पॉइंट ऑन y एक्सिस हो, अगर बोला जा रहा है कि पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, इसका मतलब होता है बेटा 0y, मतलब पॉइंट यहाँ कहीं होगा 0y। ये देखिए, ये x एक्सिस अगर y एक्सिस पे लाई कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि x वाला कोऑर्डिनेट तो हमारा 0 ही होगा ना, क्योंकि x तो चला ही नहीं ना, ये देखो यहीं पे था, यहीं पर है, तो x हमारा 0 हो गया y। तो ये दोनों चीज़ें आप याद कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है। बहुत से क्वेश्चन है जिसमें ये लैंग्वेज आपको लिखी हुई आ सकती है, इस लाइन का मतलब आपको तुरंत ऐसे ओरिजिनेट कर लेना है। ठीक है बेटा, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद आइए देखते हैं इसमें हम लोग को करना क्या है ना। थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इस साल में पढ़ना क्या है। आपको मैं बताऊं कि इस बार जो क्लास 9th का सिलेबस है और इसी साल जो क्लास 10th के जो बच्चे हैं, लगभग दोनों लोग सेम स्टडी कर रहे हैं। मतलब जितनी चीज़ें क्लास 10th के बच्चे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे, उतनी चीज़ें क्लास 9th के बच्चे इस टॉपिक में पढ़ेंगे, जिसका नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टॉपिक का नाम है ओरिएंटिंग योरसेल्फ। ओरिएंटिंग का मतलब होता है कि आप कैसे लोकेशन करेंगे किसी पॉइंट का, है ना। एंड इट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें वो चीज़ें आप पढ़ेंगे जो क्लास 10th के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना बेटा वो है डिस्टेंस फार्मूला। क्या पढ़ना बेटा? डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? एक मिनट, मार्कर चेंज कर देता हूँ मैं। डिस्टेंस फार्मूला क्या है? वैसे तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए बेटा एक बार फिर से। डिस्टेंस फार्मूला है हमारे पास। डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है देखिएगा ज़रा। डिस्टेंस फार्मूला किस लिए आया पहले ये समझिए। अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन में 2 पॉइंट दिया है, सपोज दैट P हमें दिया है 3 और -1, और एक हमारे पास Q पॉइंट है जो कि 7 और 2 है। हमें इन 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। मान लो P मेरा ये है, Q मेरा ये है, इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग D से दिखाते हैं, और D का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है हमारा D = ध्यान से देखिएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले को यूज करके आप 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बहुत से क्वेश्चन इस फॉर्मूले के बेस पर हमें सीखना है बेटा। मैं यही आज के वीडियो में आपको सिखाऊंगा, और इसके ऊपर होने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको करने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज दैट इसी क्वेश्चन को अगर मुझे सॉल्व करना है, डी की वैल्यू निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? x2 यहाँ पे क्या बेटा, आप इसको x1 y1 मान लीजिए और इसे आप x2 y2 मान लीजिए। ठीक है ना। सबसे पहले है x2 - x1, 3 - 7, 3 - 7 इसका होल स्क्वायर, y2 - y1 यानी कि 2 - -1 यानी हमारा हो जाएगा बेटा इसका होल स्क्वायर। तो 3 - 7 हो गया बेटा -4 इसका स्क्वायर, 2 - -1 यानी 2 + 1 ये 3 का स्क्वायर होता है बेटा। तो -4 का स्क्वायर बेटा हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 9, तो 16 + 9 तो होता है 25 ना। वाह, पहली बार मैंने जीवन में ऐसा लिया जिसका आंसर बहुत अच्छा आया है ना, 5। तो इसका यूनिट जो है 5 यूनिट हमारा डिस्टेंस हो गया। ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा क्या बेटा, डिस्टेंस फार्मूला के ऊपर एक क्वेश्चन। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें आपको 2 पॉइंट दे दिया गया और आसानी से आपने इसको निकाल लिया। लेकिन ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेंगे। आप लोग भी जरूर ऐसा एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, कैलकुलेशन वगैरह आपकी उससे क्लियर हो जाएगी। इसके बाद इसमें क्वेश्चन और भी आएंगे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे सपोज दैट हमारे पास एक क्वेश्चन और है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम -5 to and 9 - 2। ये देखिए 2 पॉइंट हमें दे दिए गए हैं। एक पॉइंट दिया बेटा -5 to, ध्यान से देखिएगा,
और एक पॉइंट दिया हुआ बेटा हमें 9 - 2। इस पॉइंट को P बोल देते हैं, इस पॉइंट को Q बोल देते हैं। तो ये पॉइंट P और पॉइंट Q दो पॉइंट दे दिए गए हैं। बोला जा रहा है फाइंड अ पॉइंट ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पे एक पॉइंट है जो हमें निकालना है। सपोज दैट वो पॉइंट हमारा A है ना, जिसकी डिस्टेंस क्या है y एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू पॉइंट। मतलब इससे और इससे, ये जो दो पॉइंट है ना, इनसे इनकी डिस्टेंस इक्वल है। मीन्स PA इज इक्वल टू QA, ये हमें दिया हुआ है। PA इज इक्वल टू Q हमें दिया है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट A। और पॉइंट A है क्या? पॉइंट A क्या बेटा? पॉइंट ऑन द y एक्सिस। पॉइंट अगर y एक्सिस पे है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया बेटा? 0y, क्योंकि पॉइंट बोला जा रहा है y एक्सिस पे। मैंने पहले ही आपको बताया। अब इस फॉर्मूले को यूज करके डिस्टेंस का हम निकाल सकते हैं। कैसे? पहले मैं PA निकालता हूँ, तो PA के लिए क्या होगा, इसको हटा देते हैं पहले। ये हो जाएगा बेटा हमारे पास PA मतलब 0 - 5, तो 0 - 5 पूरे का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू इक्वल हो जाएगी बेटा QA के। QA क्या है वो देख लो बेटा। QA भी वही होगा 0 - 9 इसका होल स्क्वायर एक बात, प्लस y - 2 यानी कि y - 2 ऐसे लिख लो पहले, फिर बाद में कर लेंगे अगले स्टेप में। तो ये बेटा हो जाएगा रूट में 0 - 5, तो ये +5 हो गया, तो आंसर तो 25 ही आ जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो y² + 4 माइनस बेटा 4y। ये a - b के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले पे ओपन हुआ है बच्चों, तो आप इसको समझ लीजिएगा थोड़ा। इसके बाद यहाँ पर भी आप देखेंगे बेटा तो आपको ये 81 नज़र आएगा, यहाँ पर y आएगा और y + 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो इसको सब सॉल्व करेंगे आप बेटा, तो ये तो 25 और 4 हो जाता है 29 + y² - 4y। रूट अभी लगा के रखते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पर भी देखें 81 है, ये हो जाएगा y² प्लस ये हो जाएगा आपका 4 और प्लस 2 × 4y है ना। रूट यहाँ पर भी है। अब दोनों साइड का ना हम स्क्वायर कर देते हैं, लिखेंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, और दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो ये जो रूट है बेटा वो ख़त्म हो जाएगा। 29 + y² - 4y हो जाएगा बेटा, और ये हो जाएगा आपका 81 और 4 होता है बेटा 85। हम रूट भी हटा देते हैं, एक स्टेप ये भी कर लेते हैं, y² + 4y। अब आप लोग चूँकि क्लास 9th में आ गए हैं तो कुछ चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। यहाँ y² है बेटा, यहाँ भी y² है, दोनों का सेम साइन है, और इक्वल टू के एक इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में आप डायरेक्टली ऐसे काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि y² इधर लाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ देखिए -4y और +4y है, इसे नहीं काट सकते बेटा, ध्यान रखिएगा। क्या करना है, -4y है ना, और ये 4y इधर से आके -4y हो जाएगा। ये हमारा 85 है ना, यहाँ से 29 इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो -4y बेटा ये मुझे मिलेगा -8y, और 85 में से आप 29 को सब्ट्रैक्ट करिए, 15 - 9 तो 6 हो गया बेटा, 7 में से 2 गया आपका 5 हो गया। तो y जो हमारे पास आ गया बेटा 8 × 7 = 56, तो -7 आ गया। यानी जो मेरा कोऑर्डिनेट था जिसकी हमें ज़रूरत थी वह है 0 और -7। 0 - 7 हमारा आंसर है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये क्या कह रहा था कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट विच लाइज ऑन y एक्सिस। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑन y एक्सिस मतलब इसका कहने का है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच लाई ऑन द y एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम P एंड Q। तो P एंड Q से इक्वल डिस्टेंस का मतलब हमने PA = Q किया, फॉर्मूला लगाया, लास्ट में हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर करने पर इसका स्क्वायर रूट बेटा ख़त्म हो जाता है और ये कैलकुलेशन आएगी। आप देख लीजिए, वीडियो को 1-2 बार आप देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा चांस है आने के, है ना बेटा। इसके अलावा बेटा एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराना चाहता हूँ। ये समझ लीजिए हमारे लिए एक रिवीजन टाइप की क्लास हो रही है, जिसमें मैं कुछ चीज़ें आपको बताते जाऊँगा। अभी इसी के ऊपर में क्वेश्चन और देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन है इसमें ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन देख लो बेटा। एक ट्राई सेक्शन का क्वेश्चन होता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ट्राई सेक्शन पॉइंट। यानी कि 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं, एक पॉइंट A है
और एक पॉइंट B है, एंड हमें क्या बताना है, उनके बीच का ट्राई सेक्शन पॉइंट है ना। ट्राई सेक्शन पॉइंट है, ट्राई सेक्शन पॉइंट वाले को ना हम उसमें करते हैं, एक नया फार्मूला लिखेंगे, सेक्शन फार्मूला उसमें कर लेंगे। अभी हम लोग ये कर लेते हैं कि एक हमारा पॉइंट ABC है, 3 पॉइंट दिया है, ये ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं और हमें लेंथ ऑफ द मीडियन बताना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से, जैसे एक हमारा ट्राइंगल है, ये है ट्राइंगल AB है और ये C है, ठीक है ना। तो ये 3 पॉइंट हमें दिए हुए हैं ट्राइंगल के, एक है -2 और 4 है, एक हमारे पास है बेटा 0 0, एक हमारे पास है बेटा जी 4 2, है ना। ये 3 पॉइंट दिए गए हैं, बोला जा रहा है दीज आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल ABC, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन थ्रू द वर्टेक्स A। हमें लेंथ ऑफ द मीडियन निकालना है। तो मीडियन जो होता है बेटा वो हमेशा बेस पे गिरता है और बेस को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर देता है, यानी यहाँ से हम कह सकते हैं कि BP और PC क्या है बेटा, आपस में इक्वल है, BP इज इक्वल टू PC, और हमें इस AP की वैल्यू निकालनी है। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन, द 3 पॉइंट ऑफ अ ट्राइंगल इज गिवन दैट इज -2 4 0 0 एंड 4 2, वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन फ्रॉम द वर्टेक्स A। दिस इज द क्वेश्चन। तो हमने क्या किया, फिगर बनाया, डायग्राम बनाया, A से एक हमने क्या किया, मीडियन ड्रॉ किया जो कि बेस को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करता है, ऐसी जानकारी हमारे पास है। तो BP हमारा PC के इक्वल है। इट मीन दैट P इज अ मिड पॉइंट। P क्या हमारा, P इज अ मिड पॉइंट। P हमारा क्या बेटा, एक मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, मैं आपको बता दूं पहले से ही, वो होता है बेटा x1 + x2/2 और y1 + y2/2। मेरी पुरानी वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये फार्मूला दिखेगा, नहीं दिख रहा है तो आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा उतार लीजिए एक बारी। x1 + x2/2, y1 + y2/2, ये हमारा मिड पॉइंट का फार्मूला है। तो पहले मैं पॉइंट पे निकाल लेता हूँ। तो पॉइंट पे यहाँ हो जाएगा 0 + 4/2, 0 + 4/2, और ये हो जाएगा दूसरा वाला 0 + 2/2। तो एक तो हो जाएगा हमारा 2 और ये हमारा हो जाएगा 1। तो ये जो मेरा P आया है वो आ गया मेरा 2 और 1, ठीक है बेटा। अब हमें AP निकालना है। तो AP तो हम डिस्टेंस फार्मूला से निकाल सकते हैं बेटा। ये देखिए x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। वैल्यू पुट कर दो, x2 - x1, 2 में से -2 को सबट्रैक्ट करिए, 2 - -2, तो मैं डायरेक्ट अपना +2 लिख दे रहा हूँ। 2 + 2 का होल स्क्वायर हो गया बेटा 1 - 4 का होल स्क्वायर, है ना। आगे देखें तो ये 4 का स्क्वायर हो जाता है 16, ये -3 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे 9। तो जो मेरे पास आंसर आ गया वो √25 आ गया, यानी आंसर इसका 5 मिनट आ गया, ठीक है ना। तो ये मेरे पास क्या है, लेंथ ऑफ मीडियन पता चल गया बेटा। ठीक, इस तरह के आपको क्वेश्चन करने को मिलेंगे बेटा, ध्यान से देखिएगा। डिस्टेंस फार्मूले के ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे ये। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे बेटा, है ना। और इस पे और भी क्वेश्चंस होंगे, आप कर लीजिएगा। और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक इसी टॉपिक के एक नए फार्मूले के साथ हम लोग मिलेंगे। अच्छे से आप समझ लीजिए बेटा, वीडियो को 1 या 2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चल बाय।